नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। 10 जनपद पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए वो पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी साथ में मौजूद। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 जनपद पहुंचे। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए 10 जनपद पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा कांग्रेस में परिवर्तन के बाद लगातार उथल पुथल जो चल रही है, उस बीच अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली पहुंचे और 10 जनपद वो पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए वो यहां पहुंचे। साथ ही उनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद। 10 जनपद पहुंच चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी साथ में मौजूद। एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। विधानसभा में हरियाणा के हिस्से को लेकर हम प्रयासरत हैं। पंजाब में सरकार बदली है, विधानसभा स्पीकर भी बदले हैं। पिछले पंजाब विधानसभा स्पीकर से 2 से 3 बैठकें हुई थी। चंडीगढ़ प्रशासन और राज्यपाल के सामने अपना पक्ष रखा है। अगला सत्र ई विधानसभा के माध्यम से होगा। ई विधानसभा को लेकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा अगला सत्र ई विधानसभा के माध्यम से होगा, जिसको लेकर सारी फॉर्मेलिटीज, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछले पंजाब विधानसभा स्पीकर से 2-3 बैठक हुई। चंडीगढ़ प्रशासन और इसी के साथ लगातार बातचीत जो है वो जारी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब जो सत्र होगा वो ई विधानसभा सत्र होगा, जिसको लेकर तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जा चुकी है, तैयारियां पूरी हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया। अगला सत्र ई विधानसभा के माध्यम से होगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। पिछले पंजाब विधानसभा स्पीकर से 2-3 बैठकें हुई। चंडीगढ़ प्रशासन और राज्यपाल के सामने भी अपना पक्ष रखा और खासतौर पर विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि अगला सत्र ई विधानसभा के माध्यम से होगा और ई विधानसभा को लेकर तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जा चुकी है। तमाम जो कार्य हैं वो पूरे किए जा चुके हैं और अगला सत्र ई विधानसभा के जरिए होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा अगला सत्र ई विधानसभा के माध्यम से होगा, जिसको लेकर तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। पिछले पंजाब विधानसभा स्पीकर से 2-3 बैठकें हुई थी। चंडीगढ़ प्रशासन और राज्यपाल के सामने अपना पक्ष भी रखा गया। तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा बयान। अगला सत्र ई विधानसभा के माध्यम से होगा। ई विधानसभा को लेकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब अगला सत्र जो होगा वो ई विधानसभा के माध्यम से होगा। उन्होंने कहा इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। साथ ही उन्होंने कहा पिछले पंजाब विधानसभा स्पीकर से 2 से 3 बैठकें हुई थी। चंडीगढ़ प्रशासन और राज्यपाल के सामने अपना पक्ष भी रखा गया। देखिए, जहाँ तक विधानसभा के अंदर
हरियाणा के हिस्से को लेकर बात है। हमने जो विधानसभा का हिस्सा है वो हमको पूरा मिले, 100% मिले, उसके लिए प्रयास शुरू किया हुआ है। क्योंकि पंजाब के अंदर सरकार बदली है और वहां के विधानसभा अध्यक्ष भी बदले हैं। पिछले विधानसभा अध्यक्ष जी से 2-3 बैठकें हुई थी और उसके पश्चात चंडीगढ़ प्रशासन, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स की देखरेख चंडीगढ़ प्रशासन के पास है, आदरणीय महामहिम के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन के साथ भी बैठकें हुई हैं और हमने अपना पक्ष रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ई विधानसभा को लेकर के जो सारी फॉर्मेलिटीज थी, या यूं कह लीजिए जो सारा हमने जहां जहां से भी टेंडर से लेकर के सामान खरीदना है ई विधान बनाने के लिए, वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं गुरुग्राम में शुरू हुआ सेवकॉन RWA सोसाइटियों को किया जा रहा है जागरूक। अलग अलग सत्रों में चलेगा सेवकॉन। समापन पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में शुरू हुआ सेवकॉन और आपको बता दें कि सोसाइटियों को किया जा रहा है जागरूक RWA की, और अलग अलग सत्रों में ये सेवकॉन चलेगा। समापन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, गुरुग्राम में सेवकॉन शुरू हुआ। RWA सोसाइटियों को जागरूक किया जा रहा है। अलग अलग सत्रों में सेवकॉन चलेगा। आपको बता दें कि समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, गुरुग्राम में सेवकॉन शुरू हुआ और इसके तहत RWA सोसाइटियों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें अलग अलग सत्रों में सेवकॉन चलेगा। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अपने निवास स्थान पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके साथ संगठन से संबंधित कई विषयों पर बातचीत की। और इस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सीएम मनोहर लाल ने सांसद रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि संगठन से जुड़े कई विषयों पर इस मुलाकात के दौरान बातचीत हुई, चर्चा हुई। प्रयागराज से सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा। अनिल विज ने लिखा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी सैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और इसीलिए बेरखू के साथ उनको उनके पद से हटा दिया गया। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। इसके अलावा अनिल विज ने लिखा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान को दर्शाता है। ये कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी वाड्रा और हरियाणा कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये ट्वीट में लिखा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें उनके पद से बेरुखी के साथ हटा दिया गया। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है।
तो वहीं अनिल विज के इस ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया। उनको महिलाओं का सम्मान होता तो शादी कर लेते, ये कहा। पलटवार करते हुए बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनिल विज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनको महिलाओं का सम्मान होता तो शादी कर लेते। अनिल विज के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलटवार। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। कहा अनिल विज के बयान पर पलटवार करते हुए कि उनको महिलाओं का सम्मान अगर होता तो शादी कर लेते। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उसका उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी सैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इससे पता चलता है कि कांग्रेस में महिलाओं का कितना सम्मान होता है। इसी ट्वीट पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि अगर अनिल विज को महिलाओं का सम्मान होता तो वो शादी कर लेते। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। अनिल विज पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर अनिल विज को महिलाओं का सम्मान होता तो वो शादी कर लेते। आपको बता दें इससे पहले हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके हरियाणा कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसा था। कहा था ट्वीट के माध्यम से कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी सैलजा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेरुखी के साथ उनको उनके पद से हटा दिया गया। इससे कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नजर आता है और कितना सम्मान कांग्रेस में महिलाओं को मिलता है ये दर्शाता है। अब इसी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार किया और कहा कि अनिल विज को अगर महिलाओं का सम्मान होता तो वो शादी कर लेते। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा यमुनानगर में दलित कांग्रेस नेता राजेंद्र वाल्मीकि के घर पहुंची और उनके बेटे जानू वाल्मीकि हत्या पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करने में मौजूदा सरकार फेल साबित हो रही है। वहीं कुमारी सैलजा ने जानू वाल्मीकि हत्या मामले में मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक के जरिए इस मामले को सुलझाकर एक मिसाल कायम करें। वहीं कांग्रेस में फेरबदल को लेकर कहा कि पार्टी में फेरबदल तो होते ही रहते हैं और ये प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। जो भी फैसला पार्टी हाईकमान के होते हैं वो सबको मान्य होते हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, कोई भी आम नागरिक सरकार के साथ नहीं खड़ा है और प्रदेश में आपका भी कोई जनहार नहीं। हम खड़े हैं यहाँ पर तो क्या कह सकते हैं, कहाँ कुछ क्या होता है उसमें कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखती है। हम ना हमें सोचना चाहिए और ना इस चीज़ को कि कोई ओहदा मिले या जिम्मेवारी मिले तो ही हम काम करें। तो इन वर्करों का क्या होगा जो इतने सालों से बिना ओहदे के काम कर रहे हैं। पार्टी को जो मुद्दा रखा है तो ओहदे का मोहताज होना चाहिए। जो भी फैसले होते हैं वो हमारी पार्टी हाईकमान के होते हैं, वो सबको मान्य होते हैं। अब कहाँ बढ़ रहा है ग्राफ, तो इनका गिर रहा है। चलिए अब खबर भिवानी से है, जहां बिजली की समस्या से परेशान गांव के लोगों ने निगम कार्यालय के बाहर जमकर बवाल काटा। बिजली की व्यवस्था से परेशान गांव दिनोद और आसपास के इलाके के ग्रामीण एकत्रित होकर निगम कार्यालय पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि गांव में केवल कागजों में ही लाइट आ रही है। साथ ही कहा कि लाइट नहीं आने से किसान काफी परेशान हैं। बिना लाइट के ट्यूबवेल भी नहीं चलाए जा सकते, पानी के बिना खेती भी संभव नहीं है। मामले में निगम के एसआई रणवीर कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि बिजली की समस्या जल्द दूर होगी।
सबसे बड़ी दिक्कत जो आज की समस्या चल रही है वो पावर कट्स की चल रही है। पावर की शॉर्टेज की वजह से पावर कट्स कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। आज आपके सामने अभी देखा होगा, ये विनोद से बजीना से सारे लोग इकट्ठे होकर आए थे। उनको भी यही आश्वासन दिया है कि भाई हम 8 घंटे बिजली देंगे। 8 घंटे बिजली देंगे तो उसमें भी क्या है कि जो गांव की बिजली कटेगी 2-4 घंटे, वो काट के फिर उनको एक बिजली। परेशानी ये है जी, गांव दिनोद से आ रहे हैं, सभी काके ताऊ भाई आ रहे हैं, सभी डाणी में से आ रहे हैं, 1-2 गांव के और भी आ रहे हैं। ठीक है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं बोले हम लाइट दे रहे हैं, सुबह 4-5 बजे 7 बजे दे रहे हैं, 8 बजे दे रहे हैं, 9 बजे दे रहे हैं, कागजों में सारे चढ़ा रखी है। और ये कह रहे हैं बोले हम पूरी लाइट दे रहे हैं। ठीक, वहाँ हमारे बात सुन ले, गाँव में उसमें खेतों में भी मतलब परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल ही परेशान हो रहे हैं। ठीक है, डांगर तसाए मर रहे हैं। और ये कह रहे हैं बोले हम तो पावर कट देंगे और 3-4 घंटे लाइट देंगे। 3-4 घंटे लाइट में तो एक पड़वा पानी का भी नहीं आएगा। परेशानी के कारण पहुंचे हैं, लाइट नहीं आ रही एक महीने से। 8 घंटे ट्यूबवेलों की लाइट आती है, 3 घंटे भी लाइट नहीं आ रही। जमींदार आधा किला कैसे बोस का है, बिजाई कैसे कर सके, भाड़ा ट्रैक्टर भी को नहीं आवा। बुरी समस्या हो रही है लाइट की भाई। चलिए अब खबर फतेहाबाद से है, जहां बुना क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बिजली का संकट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बिजली की समस्या से जूझ रहे लोगों का कहना है कि अगर बिजली की समस्या का हल एक सप्ताह के अंदर नहीं किया गया तो रोड जाम होने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गुना के ग्रामीणों ने एसडीओ गुना से बात कर कहा कि एक तो लाइट नहीं आती और आती है तो ऊपर से लगता है लाइट का कट। ग्रामीणों ने बताया कि ट्यूबवेल की लाइट 8 घंटे मिलनी होती है, हमें सिर्फ 2 घंटे मिलती है, जिससे खेतों में सिंचाई सही से नहीं हो पाती। किसान को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो बिजली है ट्यूबवेल के लिए और घरों में भी जो बिजली दी जाती है वो बार बार मतलब 10 मिनट के कट लगा दे फिर लगावे, जबकि किसान को ट्यूबवेल की बिजली मिलती है 8 घंटा, जिसको 3 टुकड़ा में कर दिया इनने। 3 टुकड़ा में भी जब मान लिया 1 घंटे के लिए सब चलाते हैं तो उसके अंदर भी कट लग जाता है। तो किसान का पानी जो ट्यूबवेल का सिर्फ खाड़ा के अंदर ही जाता है, तो खेत के अंदर जाता है। हरियाणा के झज्जर में एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। हादसे के बाद कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, कुछ लोग उल्टी भी करने लगे, जिसके बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि फैक्ट्री के पूरे स्टाफ को निकाल लिया गया है। एहतियाती प्रशासन ने पूरा इलाका भी खाली करा दिया। वहीं वातावरण में फैल चुकी गैस को दबाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पानी का छिड़काव किया और लोगों को जागते रहने, पंखा न चलाने के लिए मुनादी की गई। वहीं झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने प्रशासन से फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि रिहायशी क्षेत्र में इस तरह की फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए और प्रशासन भविष्य में भी सुनिश्चित करे कि इस तरह की अप्रिय घटना भविष्य में न हो। वहीं उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि बचाव और राहत कार्य रात भर जारी रहा, जिससे आप क्षेत्र में राहत है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की मिली भगत फैक्ट्री चल रही है, ये अमोनिया गैस हो रही है। ये जो एमपी में कांड होया था ना, वो कांड हो सकता है जी। यहाँ पर फैक्ट्री की बिल्कुल खाली हो चुकी है, सब भाग्य है, यहाँ खड़ा भी होना मुश्किल हो रहा है। में है इस वक्त तो, और अमोनिया गैस का लीक का अमोनिया वाटर सोल्यूबल होता है। समय पे रेस्क्यू व्हीकल आ गए थे, वज्रा व्हीकल आ गया था, पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारी यहाँ पे थे। तो फिलहाल तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, जरूर उसकी वजह से उल्टियाँ हुई हैं और वो गैस का जो प्रभाव है, एम्बुलेंसेज यहाँ पर थी डॉक्टर। शहर के बीचों बीच इस तरह की फैक्ट्री से गैस अमोनिया लीक हुई है। सबसे पहले तो प्रशासनिक अधिकारियों की ये जिम्मेवारी बनती है, जो कि लगे हुए हैं चारों तरफ। एम्बुलेंस यहाँ पर आई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई है, कंट्रोल किया जा रहा है। रिहायशी इलाका है, यहाँ से परिवारों को ज्यादातर शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तो सबसे पहले जो सिचुएशन इस समय क्रिएट हुई है, सबसे पहले हम उस चीज को देखते हुए, ताकि स्थिति जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए और कोई जान का नुकसान ना हो। और उसके बाद हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रशासनिक तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो रिहायशी क्षेत्र है
इसमें जो हमारे आसपास के लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई फैक्ट्री यहाँ पर ना हो, तो प्रशासन को तुरंत इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। खबर फतेहाबाद से है, जहां ग्रामीणों ने सड़क जाम की। आपको बता दें कि बसों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासन की तरफ से रोडवेज विभाग के सीएम साहब नहीं आते तब तक नाडोडी गांव में रोड जाम ही रहेगा और गांव से तकरीबन 150 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बसों की कमी से बच्चों और स्थानीय लोगों को लंबे समय से दिक्कत उठानी पड़ रही है। की दिक्कत और हमने रोड जाम इसलिए किया है क्योंकि हमारी पिछले 5-6 सालों से हमने एप्लीकेशन लगा के बिल्कुल तंग हो गए। हमारी कोई बसें नहीं आ रही है, हम ऑटो में जाते हैं, किराया देते हैं और पास का भी हमारे पास कोई फायदा नहीं है। कितनी बार एप्लीकेशन लगा दिया, कभी भी हमारी कोई मांगे नहीं सुनाई जा रही है। आधे से ज्यादा नाडोडी के यहीं पे रहते हैं। मेरे पास कई बार फोन आए हैं बच्चों के और बच्चों ने कहा कि हमारे गांव में बहुत समस्या है बस को लेकर, क्योंकि बच्चे काफ़ी है, हमारे गांव के काफ़ी बच्चे फतेहाबाद और बुन्ना पढ़ने के लिए जाते हैं और उनको परेशानी आ रही है। ये छोटी बस लगाई गई है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइए। ये छोटी बस गांव में लगाई गई है, इसमें सभी बच्चे पूरे नहीं आ रहे। असंगा और बुथन से जो बच्चे आते हैं उनसे वो ये बस भर जाती है। वहीं गुरुग्राम के मैप्सको रॉयल विलेज सोसाइटी में उस वक्त हादसा हो गया जब एक बिल्डिंग की 6ठी मंजिल का छज्जा गिर गया। आपको बता दें कि छज्जे पर एसी रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इस हादसे में एसी की सर्विस करने आया इंजीनियर 6ठे फ्लोर से गिर गया और ये सोसाइटी गुरुग्राम सेक्टर 82 में है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे गुरुग्राम में हो चुके हैं। तो गुरुग्राम का ये मामला जहां पर बिल्डिंग की 6ठी मंजिल का जो छज्जा है वो गिर गया। दरअसल बताया जा रहा है कि एसी की सर्विस का कार्य यहां पर चल रहा था और एसी की सर्विस का कार्य कर रहा इंजीनियर भी इस हादसे में नीचे गिर गया। तो शाम में पुराने सिविल अस्पताल मार्ग पर स्थित एक कन्फेक्शनरी की दुकान में आग अचानक लग गई। वहीं दुकान में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से दुकान में रखे लाखों का सामान और लाखों रुपए जलकर राख हो गए। दुकान मालिक अमित कुमार ने बताया कि देर रात दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और दुकान में आग लगने की सूचना सुबह करीब 4 बजे मिली। सूचना मिलते ही आनन फानन में दुकान पर पहुंचे और देखा तो तब तक आग ने पूरी दुकान में अपना तांडव मचा दिया था। वहीं आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी की घटना से दुकान में रखा खाने पीने का सामान और इसके अलावा फ्रिज, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गया। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में डीएवी पब्लिक स्कूल के निजी स्कूल में बीती रात आग लग गई। लोगों की शिकायत पर दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग स्कूल के ऑफिस में लगी थी, जिससे स्कूल के ऑफिस का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग किन कारणों से लगी है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। तस्वीर उस दौरान की जब डीएवी पब्लिक स्कूल में आग लगी। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है। यहाँ से
अपना डीएवी स्कूल से मैसेज गया लगभग 8:30 बजे के करीब, 8:32 के करीब। तो हमारे स्कूल में आग लग रही है। हमने उसी टाइम करंट में 2 गाड़ी निकाली और अपने फायर अफसरों को, एडीआर साहब को और दमकल के अंदर अधिकारी को रामगढ़ शर्मा को मैसेज दिया और हमने उसी टाइम करंट में आकर के आग बहुत ज़्यादा थी कंट्रोल किया और आगे बढ़ने से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।